हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है मैं फिर आऊंगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की और यह बहुत पुरानी घटना है जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ये कहानी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजीव देखो नवीन, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वह लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन, बस करो, बहुत हो गया, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँका करो। दिन में मैं सपने ना देखो। वह कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई। राजीव, हवा भी हो सकती है। नवीन, मगर वह हवा थी कौन? राजवीर, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वह कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसने देखकर मुझसे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता देखकर देवता के भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव, उसका नाम चांदनी है। नवीन, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और न ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूँ। राजीव, हाँ, मैं समझ गया। आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताइए या ना बताएं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। नवीन, राजीव, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊंगा। न जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। राजीव, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब से उस लड़की को देखा हूँ मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहाँ देखता हूँ वही नजर आती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नवीन, मुझे तो लग रहा है यह तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वह लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? राजीव, वहम और मेरा नहीं, यह नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो आप मानेंगे। नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की लड़की की रट लगा रखी है। अगर कोई लड़की थी भी तो वह रात में आई और रात की ही रात तरफ गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। न जाने कौन थी वह, कहाँ से आई थी जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। राजीव, मैं उसे चाह कर भी नहीं भूल सकता। वह मैं उसे हर जगह तलाश करूंगा, कहीं तो मिलेगी। काफी दिन बाद बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि न जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहां भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था और पता चला कि कैसे राजीव के पास न उसका कोई एड्रेस था, न ही वह चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में। उसको एक बार देखने पर भी राजीव पागल हो गया। अभी वह चांदनी के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी। वह ध्यान देकर लगातार उस आवाज को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहां से वह डरावनी आवाजें आ रही थी। राजीव उन आवाजों को और
नजदीक से सुनने के लिए इरादे से कुछ डरा हुआ, कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वह करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह पसीने से पसीना हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, वह वहां से भागा। करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। राजीव खुद से ही बातें करने लगा। बाप रे, यहाँ क्या था जो अभी मैंने देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वह। और अगर वह मुर्दा मुझे देख लेता तो? यह कहते हुए राजीव की सांसें जैसे जैसे 5 से 10 सेकंड के लिए थम सी गई थी। बस स्टॉप में वह अंदर जाकर बैठ गया। न जाने कब कब में उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद है। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं न जाने क्यों तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज मेरी तलाश खत्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजीव, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूं कह लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। चांदनी, ओह अच्छा, तो यह बात है। राजीव, हाँ यही सही बात है। चांदनी, तो तुम मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहती हो? मैंने सही कहा ना? राजीव, तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात छीन ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? चांदनी बोली, मुझे सब पता है, लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं। राजीव, अच्छा, सब पता है। लगता है आग दोनों तरफ बरकरार लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? चांदनी, और कितनी लड़कियों को तुम यह बात कह चुके हो? राजीव, तुम पहली हो। आज से पहले मैंने यह बात किसी और से नहीं कही। तब चांदनी ने भारी आवाज में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को यह बात बोल चुके हो। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही, उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजीव के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। और वह कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसान का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत का या लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर आऊंगी। और यह कहकर वह गायब हो गई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में।